जय माता दी मित्रों 23 अप्रैल 2024 को मंगलदेव प्रातः 8:52 पर राशि परिवर्तन कर जाएंगे और ये कुंभ से मीन राशि अर्थात मीन राशि में ये गोचर करने वाले और इनका एक जो गोचर काल रहेगा ये 23 अप्रैल 2024 से दिन मंगलवार रहेगा, यहां से लेकर 1 जून 2024 3:51 शाम तक ये रहने वाला है। अब ये जो गोचर होगा ये मंगल का मीन राशि में, क्योंकि यहां पर राहु का भी प्रभाव है, तो मंगल राहु की युति मीन राशि के अंतर्गत बन रही है। विशेषतः इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव आप सभी पर पड़ने वाला है। आज हमें इसी बात को अच्छे से जानना है, समझना है। मंगल के साथ राहु का प्रभाव, विशेषतः किसी भी ग्रह के साथ जब राहु का प्रभाव आता है तो राहु उस ग्रह के प्रभाव को मल्टी टाइम्स बढ़ा देता है, बहुत अधिक, क्योंकि राहु एम्पलीफाई करने का काम करता है। तो ये मंगल के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ाने वाला है और बहुत अधिक बढ़ाकर वो, क्योंकि मीन राशि के अंतर्गत है, जो मीन राशि है वो छोड़ने की, मुक्ति की राशि है, लॉसेस की राशि है, खर्चे की राशि है या दान की राशि है, अर्थात देने की राशि है, छोड़ने की राशि है, खत्म, कहीं ना कहीं उन चीजों को लॉस होने की जो है ये राशि होती है। तो भी यहां पर जो प्रभाव आएगा तो मंगल से संबंधित चीजें राहु एम्पलीफाई करके उन सब चीजों को छोड़ेगा, उनको देने का काम होगा या बाहर निकलने का या त्यागने का, इस तरीके का काम यहां पर होता हुआ दिखाई दे सकता है। विशिष्ट मंगल रक्त का कारक ग्रह है और राहु उस रक्त को, ब्लड को यहाँ एम्प्लाई मतलब बहुत अधिक मात्रा में बढ़ाकर मीन राशि में, अर्थात वो त्याग सकता है, मतलब या तो निकल सकता है या फिर डोनेशन हो सकता है, उसका दान हो सकता है कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर। और देखिएगा 23 अप्रैल 2024 को ये जो गोचर भी आरंभ हो रहा है, मंगल का राशि परिवर्तन जो हो रहा है ये मंगलवार के दिन से ही हो रहा है। तो अगर यहां पर हम देखा जाए तो एक बहुत बड़ी रक्त की मात्रा कहीं ना कहीं या तो बाहर निकलती हुई हो सकता है, किसी तरीके की दुर्घटना हो जाए, चाहे तो वो ट्रेन एक्सीडेंट हो जाते हैं जिसके कारण बहुत बड़ी रक्त की मात्रा बाहर निकलती है, उस तरीके से हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो रक्त है, ये खून है, ये बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। तो इस बड़ी दुर्घटना से बचने के लिए भी ये कहिएगा कि जो ये ग्रह का ये जो कॉम्बिनेशन बनने वाला है, इससे बचाव के लिए अगर डोनेशन किया जाए, ब्लड डोनेशन, तो ये बहुत बेस्ट रेमेडी इस समय के अंतर्गत होने वाली है। विशेषतः इस समय में केवल ये ट्रेन एक्सीडेंट के थ्रू नहीं, ये किसी भी कारण से, चाहे तो किसी का मतलब कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े हो जाना जिसके कारण मारपीट के अंतर्गत कहीं ना कहीं वहां पर खून होना, इस तरीके की जो स्थिति है ये बन सकती हैं। मर्डर इत्यादि करा देना, ये जो होते हैं कहीं ना कहीं ये स्थिति हो सकती है, कहीं ना कहीं चोट लगना, दुर्घटनाएं होना, ये सारी स्थिति यहां पर बन सकती है। यहां पर मंगल के प्रभाव में राहु का इंपैक्ट और जो ये मीन राशि के अंतर्गत होने वाला है, अग्नि संबंधित परेशानी, ब्लड रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, अग्नि से संबंधित भी हो सकते हैं, कहीं पर कोई हो सकता है फायर एक्सीडेंट हो जाए और फायर एक्सीडेंट होकर बहुत, और ये क्योंकि मीन राशि में हो रहा है, जल तत्व की राशि में, तो ये जो भी दुर्घटना होगी वो बहुत बड़े लेवल पर हो सकती है, जिसका प्रभाव मीन राशि में इमोशनल लेवल पर बहुत ज्यादा व्यक्ति को परेशान करने वाला रहेगा। ये बात का ध्यान रखना है। ब्लड रिलेटेड इश्यूज इस समय के अंतर्गत हो सकते हैं, रक्त संबंधित परेशानी के कारण हो सकता है हॉस्पिटल के अंतर्गत बहुत सारे लोगों को ब्लड की इश्यूज आए, जिसके कारण ब्लड अगर पहले ही डोनेशन हो गया, क्योंकि 23 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और इसका जो पूर्ण प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 20 मई का दिन है उस दिन मंगल भी 20°44' के और राहु भी 20°44' के आसपास, तो कहीं ना कहीं 20 मई को ये पूरा इसका पूर्ण प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं 19, 20 और 21 मई ये दिन काफी ज्यादा इस युति का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो इसी कारण अगर आप 23 अप्रैल से जो भी मंगलवार पड़ रहे हैं उसी पे ही अगर आप ब्लड डोनेट कर दें, या तो आप 23 अप्रैल मंगलवार के दिन इसी दिन कर दें, या फिर उसके बाद जब मंगलवार आए तब आप कर दें,
लेकिन कहीं ना कहीं आप स्टार्टिंग में ही कर दें तो ये युति का प्रभाव आपको सेफ कर देगा। कहीं ना कहीं आपका किसी भी तरीके की आप दुर्घटना का सामना करने से आप बच सकते हैं। कहीं ना कहीं वहां पर आपके लिए सेफ्टी पर्पज से ये रेमेडी, ये उपाय बहुत कारगर सिद्ध होगा। इस समय के अंतर्गत क्योंकि मंगल आपका एनर्जी ड्रिंक को भी रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पर अगर आप एनर्जी ड्रिंक आप डोनेट करें, आप शरबत डोनेट करें, आप गन्ने का रस भी दे सकते हैं, तो ये भी अगर आप डोनेट करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मंगल भूमि का कारक ग्रह राहु के प्रभाव में मीन राशि के अंतर्गत यहां पर कोर्ट केस आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं किसी भूमि का विवाद इस समय के अंतर्गत जबरदस्त तरीके से चलता हुआ आपको देश के अंतर्गत देखने को मिल सकता है। किसी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद, या आमतौर पर अगर आप व्यक्तिगत जीवन के अंतर्गत देखें तो आपके भी जीवन में कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद हो सकते हैं। मंगल इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट करता है, लाइट रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई किसी तरीके की हड़ताल होना, कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजों का भी देखने को आपको मिल सकता है। कहीं ना कहीं बिजली से संबंधित भी लड़ाई झगड़े या कोई किसी तरीके का मतलब यहां पर भी डिस्प्यूट होने की संभावना, किसी तरीके की यहां पर भी कोई फ्रॉड होना, कोई चीटिंग होना, इस तरीके का कोई सामने आ जाना, इन चीजों का ये भी हो सकता है। इस समय के अंतर्गत आर्मी को भी काफी ज्यादा सचेत रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं देश के भीतरी स्थिति के अंतर्गत देखें या बाहरी स्थिति में भी देखें, मतलब देश विदेश के अंतर्गत यहां पर थोड़ा युद्ध जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही यहाँ आगजनी के साथ भूकंप इत्यादि वगैरह होना, ये सब घटनाएं, और विद्युत से संबंधित जैसे मैंने बताया बिजली से संबंधित यहाँ घोटाला भी हो सकता है, या इससे संबंधित भी कुछ ना कुछ, या इससे रिलेटेड जैसे हमने बताया कोई हड़ताल वगैरह होना, कुछ इससे रिलेटेड कुछ हो जाना, तो इस विभाग के अंतर्गत यहाँ से संबंधित भी कुछ परेशानी आ सकती है। तो ये स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो मित्रों, जो उपाय आपको बताया है, अगर आप पहले ही वो उपाय कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं इस बड़ी परेशानी से, इस बड़ी दुर्घटना के घटित होने से आप कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ कर सकते हैं। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।